एक सेठानी के घर में काम वाली बाई काम करती थी। सेठानी बड़ी पैसे वाली, अमीर, इतनी अमीर कि पति ने उसके लिए पर्सनल ड्राइवर कर रखा था, उसके लिए पर्सनल गाड़ी दे रखी थी, 40 लाख रुपए की गाड़ी, और बैंक से जब उसको जितने रुपए निकालने उसको छूट थी। वो कार्ड बना रखा था, क्या कहते हैं उसको, एटीएम कार्ड, और एटीएम कार्ड में लाखों रुपए भरे रहते थे। अगर उसको 2 लाख भी निकालने हैं तो पति के कान में भी डालने की जरूरत नहीं। रोज 10-20 हजार का हाथ खर्चा तो उसके लिए मामूली बात थी। पर उसकी जो जेठानी थी ना, वो बहुत अमीर, वो उससे भी ज्यादा अमीर थी। तो ये जो देरानी अमीर बनी, 40 लाख की कार, एटीएम कार्ड, और 3-3 हजार 4-4 हजार की तो चप्पलें पहनती थी, 50-50, 40-40, 30-30 हजार की तो वो साड़ियां लेकर आती। पर बस उसको पता नहीं क्या बीमारी लग गई थी, घर में बैठी बैठी बस 2 मिनट में उदास हो जाती, यूं मुंह लटका कर बैठ जाती। जब देखो तब उसका चेहरा लटका ही रहता, जब देखो तब चेहरा लटका ही रहता, जब देखो तब चेहरा लटका ही रहता। पर वो जो काम वाली बाई थी ना, पता नहीं कौन से मिट्टी की बनी थी, न तो उसके पास पहनने के लिए नई साड़ी थी, मालकिन की कोई बची कुची साड़ियाँ होती पुरानी, वो उसे मिल जाती थी। खाने के लिए भी इस घर में जो खाना बचता था, शाम को जाते समय घर ले जाती थी, खुद खाती, अपने बच्चे को खिलाती। और चप्पल भी इतनी टूटी हुई चप्पल थी कि घिस घिस के पांव उठा भी नहीं सकती थी, ऐसी टूटी हुई चप्पल थी, घिस घिस के पांव चला रही थी। पर पता नहीं वो दिन भर घर में काम करती और दिन भर मुस्कुराती रहती, कभी यूं कभी यूं, दिन भर प्रसन्न, दिन भर मुस्कुराती रहती, हर समय वंस मोर, हमेशा ऐसे हंसती खेलती। अब तय है कि एक घर में 2 महिलाएं हो, एक हर समय झींकती रहती हो, मुंह लटकाए बैठी हो, और दूसरी मुस्कुराती रहती हो, तो किसको बुरा लगेगा? दुखी को बुरा लगेगा। है इसके पास कुछ नहीं। और एक दिन घर के मालकिन ने, उस अमीर सेठानी ने अपनी काम वाली बाई को, इधर, हाँ बोलो मालकिन बोलो, ये एक तो क्या नाटक करती है, जब देखो तब मुस्कुराती रहती है, जब देखो तब हंसती खेलती रहती है। कहा मालकिन, भगवान ने मुझे इतने सारे सुख दिए हैं, आप जितनी अच्छी मालकिन दी है तो मैं इसलिए बहुत खुश होती हूँ। क्या काहे के खुश, मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं दुखी, और तेरे पास कुछ नहीं तब भी तू मुस्कुरा रही है। कहा मालकिन, मैं रोज सोचती हूं कि आपसे बात करूं, आपको कुछ बोलूं, पर मेरी औकात नहीं कि आपके सामने मुंह खोलूं। पर जब आज आपने बात उठा दी है तो मैं आपसे इतना सा अनुरोध करना चाहूंगी मालकिन, आप केवल एक गलती कर रही है कि आप रोज अपनी जेठानी से अपनी तुलना कर रही है। मुझे पता है मालकिन आप क्यों दुखी हो रही है, आप रोज अपनी जेठानी से तुलना कर रही है। मालकिन, अगर आप आज से एक काम कर सको, मैं आपको बताती हूं कि आप दुनिया की सबसे सुखी महिला बन जाओगी। केवल एक काम कर लो कि आप मेरे से तुलना करनी शुरू कर दो। मैं इसलिए सुखी हूं क्योंकि मैंने कभी भी आपसे अपनी तुलना नहीं की। इस घर में मैं 1000 बार अब तक आ चुकी हूं, पर मैंने कभी भी मन में दुख महसूस नहीं किया क्योंकि मैंने कभी भी आपसे अपनी तुलना नहीं की। और मालकिन, आपके सुख का राज यह है कि आप रोज मुझसे तुलना किया करो ताकि आप दुनिया की सबसे सुखी महिला बन जाओ। किससे तुलना करो? मुझसे तुलना किया करो कि मेरे पास कुछ नहीं तब भी मैं मुस्कुराती हूं, आपके पास सब कुछ है, केवल मनोदशा लानी है कि आप मुस्कुरा सके। जिंदगी के लिए जो मैं मन की शांति के छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं, चलो दिलो दिमाग में नोट करो। और वो पहला मंत्र दे रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में मन की शांति का मालिक बनना चाहता है, एक बार दिलो दिमाग में लाओ तो, सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है। कौन सी जिंदगी? सुकून भरी जिंदगी, आनंद भरी जिंदगी, शांति की जिंदगी जीना चाहता है, तो मैं पहला मंत्र दूंगा, दिमाग में नोट कर लो, LML। बोल लो मुंह से, LML। सब बोलो मुंह से, LML, यानी लोड मत लो। क्या मत लो? लोड मत लो। फिर से मुंह से बोलो, लोड मत लो। ठीक है, मन चाहा हुआ तब भी ठीक है, अनचाहा हुआ तब भी ठीक है। कल तक बहुत खुशियों भरे दिन थे, ठीक है, आज थोड़ा सा धंधा प्रभावित हो गया, कोई बात नहीं। कल तक आपकी जाहो जलाली थी, आज थोड़ी सी जाहो जलाली कम हो गई, कोई बात नहीं। कल तक आपका नाम बड़ा जोरदार चल रहा था, आज उसमें थोड़ी सी कटौती हो गई है। उठा पटक तो जीवन में आएगी ना मेरे भाई। सुख आए तो हंस लो, बोल लो मुंह से, सुख आए तो हंस लो, पर दुख आए तो हंसी में टाल दो।
सुख आए तो हंस लो और दुख आए तो हंसी में उड़ा दो। ठीक है, हो गया, बोल दिया, कह दिया। कभी सासू मां टेढ़ी बोल गई, कोई बात नहीं। कभी बहू टेढ़ी बोल गई, कोई बात नहीं। कभी कोई घर में बड़ा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, होता है जिंदगी में। आप अभी मैं करूंगा ना तो आपको लगेगा जैसे नाटक कर रहे हैं, पर अगर आप रियल लाइफ में रोज इसको करेंगे ना तो आपको लगेगा कि जीवन में कितना सुकून आ गया है, जैसे बड़ा नुकसान लग गया। ठीक है यार, कोई बात नहीं। 2 लाख रुपया कोई खाके बैठ गया, 2 लाख किसी में डूब गए। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया समझो वो मेरा था ही नहीं। जो व्यक्ति इस मंत्र को जीवन में जीता है वो दुनिया में कभी भी दुखी नहीं होता है। जो मेरा है वो जाएगा नहीं। अगर बेटा बहू झगड़ के अलग हो गए तो दुखी मत हो, यही सोचो जो मेरा है वो जाएगा नहीं। अगर किसी में आपके 5 लाख रुपए डूब गए, अरे प्रभु जी को शुक्राना अदा करो, भगवान रुपये डूबे कम से कम मैं तो नहीं डूबा। शुक्राना करो प्रभु जी को, कोई बात नहीं। 5 लाख डूब करके बात समझ में आ गई, मैं नहीं डूबा। जो मेरा है वो जाएगा नहीं। 5 लाख जाने के योग थे, भगवान तेरी मेहरबानी है कि सामने वाले में डूब गए। अगर मुझे कैंसर होता, बीमारी होती और 5 लाख का खर्चा होता, रुपये जाते से जाते मैं फोकट में दर्द को भोगता। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं LML का मतलब है लोड मत लो। महापुरुष ज्ञानी लोग हमें जीवन का ये महान पढ़ाते हैं पाठ कि अगर जिंदगी को सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हो तो पहला मंत्र बना दो, लोड मत लो। रोज आपकी बहुरानी आपका कहना मानती है, आज आपने 3 बार एक बात कही तब भी वो नेगलेक्ट कर गई। लोड मत लो। हो सकता है उसको कोई पीहर का टेंशन आ गया हो और वो उसके कारण से लगातार उसकी भाभी उसकी मम्मी के साथ गलत तरीके से पेश आ रही हो, और मम्मी ने घर की सारी बातें बताई हो और वो कोई तनाव और टेंशन में आ गई हो और आपकी बात को उसने नजरअंदाज कर दिया हो। लोड मत लो। आपने पतिदेव को कहा कि मुझे ऐसा खरीदना, ये करना है, पर वो उन्होंने आपको धन नहीं दिया और 3 बार कहने के बावजूद वो टालते रहे। लोड मत लो। हर बार तो आप जितना मांगते हैं वो देते ही हैं, हो सकता है अभी उनका हाथ टाइट हो। लोड मत लो। आप किसी के घर गए, हर बार आप जब भी उनके घर गए वो दरवाजे पर आपको स्वागत में मिले, पर संयोग की बात थी कि आज आप गए तो दरवाजे पर कोई नहीं। क्या बात है, मैंने फोन भी कर दिया मैं आ रही हूं। अंदर गए तो आंगन में कोई नहीं, और पता लगा वो अंदर में घर के मालकिन मस्ती से सोई हुई है। आपको लगता है मस्ती से सोई है। लोड मत लो। हो सकता है फोन से बात करने के बाद या तो उसका पांव फिसल गया हो, या सिर में दर्द हो गया हो, या पेट में दर्द उठ गया हो, या पीठ में कोई तकलीफ हो गई हो और वो मजबूरी में जाकर लेटी हो और दरवाजे तक ना आ पाई हो। लोड मत लो, क्योंकि सब कुछ दुनिया में मन चाहा नहीं होता। जिंदगी में घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को लेकर मन में लोड मत लो। रोज आप जैसे ही घर जाते हैं, बहुरानी आपके लिए थाली में 4 तरह की सब्जियां और रोटी सब्जी दाल चावल दही सब तैयार करके लाती हैं, और आज आप घर गए तो पता लगा कि आपके लिए कोई तैयारी नहीं है और वो तो बिस्तर पर सोई हुई है। लोड मत लो, बुरा मत मानो, मन में ईगो मत पालो, मारे तो घर में कोई इज्जत ही कोई नहीं। हो सकता है कोई कारण हो गया होगा। लोड मत लो। ये ऐसा मंत्र है जिस मंत्र से आप जीवन की 99% समस्याओं से पार पा सकते हैं। लोड LML, लोड मत लो। ठीक है, होना था सो हो गया, कोई बात नहीं। लोड मत लो। लोड का मतलब क्या है? भार मत लो। भार का मतलब क्या है? सिर में सिरपच्ची मत लो, माथा फोड़ी मत लो। हमारी जिंदगी 3 काम में जाती है। नंबर 1 भागा दौड़ी, नंबर 2 माथा फोड़ी, नंबर 3 हाथा जोड़ी। जिंदगी का अधिकांश हिस्सा इन्हीं सब में निकल जाता है, और उसमें भी माथा फोड़ी और भागा दौड़ी तो पूरी जिंदगी भर इंसान के चलती रहती है। ठीक है, LML, लोड मत लो। और इसी से जुड़ा हुआ मंत्र है, और वो है की फर्क पैंदा, KFP। क्या फर्क पड़ता है? हो गया, बोल दिया, कह दिया, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है? उनको आपको सम्मान देना चाहिए था, ना दे पाए, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा था भाई कल हम आपके हाथ से दीप प्रज्वलन कराएंगे, आप जरूर जरूर आइएगा। आप आए, मास्क पहना हुआ था, चेहरा पहचाना नहीं गया, और उन्होंने 5 नाम लिए। वो तो और नामों को ढूंढ भी रहे थे, भाई 1-2 नाम और कोई मिल जाए। 5 नाम लिए और आपका नाम नहीं लिया गया। की फर्क पैंदा, लोड मत लो। अरे भाई कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, फालतू बेवजह अपन को खड़ा होकर मान सम्मान के भूख के पीछे नहीं भगना पड़ा। लोड मत लो, क्योंकि भगवान कहते हैं क्या फर्क पड़ता है।
मन चाह हो गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, अनचाह हुआ तो भी क्या फर्क, लोड मत लो की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है, हो गया, बोल दिया, कह दिया, कोई बात नहीं, चलता है, ये तो जिंदगी है, यहां तो उठा पटके हर इंसान की जिंदगी में चलती रहती है, ठीक है, की फर्क पैंदा, बोल लो एक बार मुंह से, क्या कहा, की फर्क पैंदा, एक बार और बोल लो मुंह से, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है अगर ऐसा भी हो गया तो भी और वैसा भी हो गया तो। एक महानुभाव पालीतना का संग लेकर गए, गांव के और आजू बाजू के करीबन 300 लोगों को लेकर गए, लगभग 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा किया। जब कोई संग लेकर जाता है तो उसके बाद गुरु महाराज के सानिध्य में उसे पूरे विधि विधान के साथ संग की माला पहनाई जाती है। तो जैसे ही संग की माला पहनाई जा रही थी कि तभी गुरु महाराज ने कहा, भाई कोई छोटा मोटा पचक्खान लो, नियम लो, व्रत लो, कोई बिना व्रत और बिना नियम के तो संग की माला नहीं पहनी जाती। तो आजू बाजू जो लोग बैठे थे, बाप जी इन्हें गुस्सा बहुत आवे, गुस्सा त्याग करा दो। और उसको इतना भयंकर गुस्सा आता था, इतना भयंकर गुस्सा आता था, वो नट किया कि बाप जी मैं नहीं पाल पाऊंगा। पर आजू बाजू वाले लोग अड़ गए। वो क्या होता है, अब जैसे बेचारे के जीवन में किसी के कोई छोटी सी कमजोरी हो, अब ठीक है, चाह भी रहा है कि वो उसे छोड़ दूं, पर जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपनी कमजोरी छोड़ सके। जीवन की कुछ कमजोरियां ऐसी होती है जो हमें नजर आती है, और कुछ कमजोरियां ऐसी होती है जो नजर नहीं आती है, पर कमजोरियां हर आदमी के भीतर कोई ना कोई जरूर होती है। अरे भाई कोई परम ज्ञानी केवल ज्ञानी तो है नहीं, छदमस्त है, कमी और कमजोरी तो हो सकती है ना, पर पूरा परिवार ही पीछे पड़ गया। नहीं बाप जी, इन्होंने गुस्से का त्याग करो, बाप जी इनको गुस्से का त्याग करो, इनको बहुत भयंकर गुस्सा आता है, संग लेकर आए, 30 लाख रुपया खर्च किया है, गुस्से का त्याग करो उनको। अब एक साथ 100 लोगों ने जब कहा तो आदमी सहम गया, और महाराज भी कह के छोड़ गुस्सा छोड़, आज से गुस्सा छोड़। उसने कहा तेज बाप जी, हुक्म बाप जी। और वो गुरु महाराज ने उनको आजीवन पचक्खान दिला दिए, किस चीज के, गुस्सा नहीं करने के। बड़ा बुरा फंस गया वो, पर उसने भी मन ढाल लिया कि अगर भगवान श्री आदिनाथ की छत्र छाया में आया हूं, जहां पर आकर अनंत आत्माओं ने सिद्ध गति, सिद्धत्व और अर्यंत तत्व को प्राप्त किया है, सिद्ध गति को यहां से प्राप्त किया है, मैं अब इस नियम को नहीं तोड़ूंगा। और जैसे जैसे वो सीढ़ी उतर रहा था पालितना की, वैसे वैसे वो बाबा जी और अपने मन को पक्का कर रहे थे कि अब मैं गुस्सा मर जाऊं तो भी नहीं करूंगा। गांव आए, भतीजा जो उनका था वो बड़ा गुरु था, उससे लगा कि चाचा जी ने गुस्सा नहीं करने का नियम तो ले लिया, पर ये पार नहीं पाएंगे, इनकी परीक्षा तो करें कि ये नियम में कितने खरे उतरते हैं। अब देखना घटना को आगे बढ़ रही है। सो उसने गांव में घोषणा की कि मेरे चाचा जी ने पालितना का संग निकाला, इसके उपलक्ष्य में मैं गांव के खुद के समाज के लोगों का जीवन करूंगा। करीबन 400 लोगों का उसने खाना रखा, कार्ड छपाया, सबके घरों में देकर आया, पर चाचा जी के घर में नहीं दिया। तो चाची ने कहा अपन नहीं जाएंगे, हैं, अपन को फोगट के सबको देकर आए, पड़ोसी के घर में देकर गया कार्ड। उसको इतनी बुद्धि नहीं थी आपके भतीजे को कि अब नाटक कर रहा है कि चाचा जी ने संग निकाला सो उसके उपलक्ष्य में जीवन कर रहा हूं। अरे खुद चाचा जी को बुला नहीं रहा है, का धूड़ का जीवन कर रहा है, मैं तो मर ही नहीं जाऊंगी। चाचा जी ने संयम रखते हुए कहा, क्यों बुरा मानती है, अरे अपन तो घर के लोग हैं, निमंत्रण तो पराये लोगों को दिया जाता है, मैं तो उसका सगा चाचा हूं, अब मुझे काहे का निमंत्रण, अपन तो बिना निमंत्रण जाएंगे, अपन तो आयोजक हैं। अपन क्या है, आयोजक हैं, और अपन को काहे का निमंत्रण। चाची ने कहा मैं आपकी ये सब बातें नहीं मानती, मैं तो नहीं जाऊंगी, आप जाना तो जाओ। है वो जानबूझ के इंसल्ट कर रहा है पूरे गांव में अपनी। अब जीवन की तारीख आ गई, 11:30 बजे जीवन था, वो भतीजा तो आए ही नहीं कहने के लिए, पर चाचा ने चाची से कहा भाई चलो चलो, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। चाचा ने कहा तू नहीं जाए तो न जाए, पर मैं तो जा रहा हूं। चाची को लगा अब ये जाएंगे और मैं नहीं जाऊंगी तो और गुंडा लगेगा। ठीक है चलती हूं, मैं भी चलती हूं, जब आप जा रहे तो मुझे भी आपके बीच ही जाना है। अब वहां गए तो देखा वो भतीजा सबका स्वागत कर रहा है, ओ पधारो सा, ओ पधारो सा, ओ पधारो सा, ओ पधारो सा। पर जैसे ही चाचा और चाची आए तो उसने मुंह फेर के उधर कह रहा है ओ पधारो सा। तो चाची ने चाचा को यूं चूंटिया बोल के कहा, देखा 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 आपका भतीजा जानबूझ के अपना इंसल्ट कर रहा है, सबको कह रहा है पधारो सा पधारो सा, और अपन उस पति ने कहा अरे क्यों तू दुखी हो रही है, अरे स्वागत तो परायों का किया जाता है, अपन तो घर के हैं।
अब वो भतीजा सबको आग्रह करके के बैठा रहा है, बिराजो साहब, बिराजो साहब, बिराजो साहब, पर चाचा पे नजर भी, चाची पे नजर भी नहीं डाल रहा है। अब वो थालियां भी लग गई, भोजन की परोसगारी भी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, भतीजा इतना बदमाश निकला कि उसने सबके थाली में घेवर डाला, पर चाचा के डाली में डाला ही नहीं। चाची सामने बैठी, उसने खड़ो खड़ो, नहीं कहेंगे अपन ने, देखा देखा जानबूझ के वो सबकी थाली में डाला। आपकी थाली आई तो किसी से बात करते हुए आगे निकल गया। अरे चाचा ने कहा क्यों बुरा मानती है, अपन ने काम ही गलत किया है, अपन तो घर के आयोजक लोग हैं, अपन खाना खाने पहले थोड़ी बैठेंगे, अपन तो पहले खिलाएंगे। और यूं कहकर चाचा जी खड़े हो गए और गए सीधे जहां परोसगारी हो रही थी, वहां से घेवर की थाली ली और सबको फटाफट फटाफट परोसना शुरू कर दिया। और जैसे ही चाचा जी परोस रहे थे, भतीजा उनके पास गया और घुटने टिका के शीश नमा के उनको प्रणाम करते हुए कहा, चाचा जी मान गए, आप नियम के बड़े पक्के निकले। कहा बेटा इसमें बुरा मानने क्या बात है, अपन तो सब घर के लोग हैं, तू मेरा भतीजा मैं तेरा चाचा, हम आपस में ऐसे छोटी छोटी बातों को बुरा थोड़े ही मानेंगे। मैं आपको जीवन का पाठ ये पढ़ाना चाहता हूं, घटनाएं तो हमारे साथ भी रोज ऐसी होती है, पर घटित होने वाली घटनाओं में भी अगर इंसान ये सोचता रहे, अपन तो घर के लोग हैं, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, हो गया तो हो गया, की फर्क पैंदा। पता लगा किसी ने आपको आके बताया कि आपके चाचा का बेटा आपके लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा था, या आपका मामा का बेटा आपके लिए बोल रहा था, या आपका साला ही आपके लिए गलत नकारात्मक बातें कर रहा था, कोई बात नहीं। भगवान महावीर की भी तो लोग कानों में कीले ठोकते थे, बुद्ध की भी तो लोग आलोचना करते थे, महापुरुषों के लिए टिप्पणी होती थी, कोई बात नहीं, मेरे लिए बोल दिया, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति इस मंत्र को जीवन में सदा याद रखता है कि फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है, हो गया तो हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया। जो व्यक्ति इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, क्या बोला मैंने, की फर्क, बोल लो मुंह से, की फर्क। सासू मां ने टोक दिया है ना बेटा, आप नई नई बहू हो अभी, समझ लो सासू मां ने टोक दिया। कभी कोई मन उनका भारी था, गुस्से में थे, उन्होंने 2 टेढ़े शब्द कह दिए। अब आपके पास पहला विकल्प है, मम्मी जी मुझे कहने वाली कौन, क्या मम्मी जी मुझे कहने वाली कौन, और वहीं झट से मन में आएगा, मम्मी जी है वो मुझे नहीं कहेंगी तो किसको कहेंगी। हम जैसे ही किसी भी बिंदु पर अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, उस वातावरण में जो अशुभ वातावरण है वो हमारे हाथ से हट जाएगा, और बेवजह जो हमारा घर में कलह, अशांति, संघर्ष, बाथाफोड़ी, छाती कूटे, सिरपच्चियां बढ़ने वाली थी, 2 मिनट में विश्राम लग जाएगा। बड़े हैं, बड़े नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। नंबर 3, मन में संकल्प कर लो, किसी के भी कार्य में बेवजह दखलंदाजी मत किया करो, इससे रिश्तों में दरार आती है, मन की शांति भंग होती है, जीवन में उठा पटकें शुरू होती है, आपसी तनाव और खिंचाव बढ़ना शुरू होता है, बोलचाल इससे कम होनी शुरू होती है, आपस में गांठें बंधनी शुरू हो जाती है। अगर हम ये सब मन में सोचते रहते हैं और छोटी छोटी बातों में अगर हम किसी के काम में दखल, ठीक है वो अपना रास्ते चल रहा है, सलाह मांगे तो सलाह दो। जीवन में 90% अशांति ऐसी है जो हमें दूसरे नहीं देते, हम खुद अपने जीवन में पैदा करते हैं, अंदर से घुट घुट कर, सोच सोच कर, मैं उन्होंने क्यों, वो क्यों नहीं मानियो। अरे भाई, अब ऐसा तो संभव नहीं है ना कि कोई दूसरा आदमी अक्षरशः आपके आधार पर अपनी जिंदगी जी सके। अब ऐसा तो संभव नहीं है कि आप सोचें आपकी पत्नी हूबहू वैसा ही जीवन जिए जैसा आप सोचते हैं। अब ऐसा तो संभव नहीं है ना आप सोचें आपके बच्चे हूबहू वैसा ही जीवन जिए जैसा आपने बचपन में जिया था, तब का अलग जीवन था, अब का अलग जीवन है। पर अगर आप इस मंत्र को जीवन में ध्यान रखेंगे, और वो है छोटी छोटी बातों में क्या मत करो, दखलंदाजी मत करो। उसे एक बार समझा दिया, बेटा ऐसा जीवन जियो, जीने दो, आराम से जीने दो। छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आप आपसे दखलंदाजी बंद कर देंगे तो घर का कलह धीरे धीरे कम होता रहेगा। नहीं तो ईगो टकराएगा, आपको लगेगा मैंने कहा और बेटे ने नहीं माना, और बेटे को लगेगा मैं खुद अब पांव पे खड़ा हूं, मैं खुद कमा कर जा रहा हूं, क्या हर छोटी छोटी बात में पापा मुझे समझाएंगे। अरे भाई, अब कपड़ा पहनने क्या पापा मुझे सिखाएंगे कैसे पहनने। अगर हम छोटी छोटी बातों में घर में दखलंदाजी बंद करेंगे तो अशांति के वातावरण से हम जीवन में बचे रहेंगे। हाँ, चौथा काम अगर हम कर सकते हैं तो जरूर करें, वो है अगर कोई छोटी मोटी बात हो गई है, या तो माफी मांग लें, और या बिना माफी मांगे माफ कर दें।
ये बहुत बड़ा धर्म है। मन की अशांति से अपने आप को बचाने के लिए, मन में शांति का मालिक बनने के लिए हमारे पास ये बहुत बड़ा धर्म है, और वो ये है, कोई छोटी मोटी बात होगी उसे ढो मत। मैं कई घरों में मैंने देखा है, 20 साल पहले कोई घटना हुई, बस अभी भी बोलचाल बंद है। हम एक शहर में थे, हम आपको बताएं, एक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या की थी और वहां पर उसने पूरे समाज का जीवन का आयोजन किया। पारने के दिन पूरे समाज के जीवन का आयोजन किया, और सुबह सुबह समाज के कुछ वडील लोगों ने हमें आके कहा कि बाप जी, ये जिस महानुभाव ने बड़ी तपस्या की है और जिसकी तरफ से पूरे समाज का जीवन है, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। ये 2 सगे भाई हैं, इनमें आपस में बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है। आज पूरा समाज आएगा इसके यहां, पर है सगा भाई नहीं आएगा। बाप जी आप कुछ करो। मैं, चंद्रप्रभ जी, बाप जी, हम सब लोग गए उनके घर। हमने कहा चले भाई उसको समझाते हैं। अब हम वहां गए तो वो तो और भी आवेश खाया हुआ, नहीं बाप जी किसी हालत में नहीं आएंगे, नहीं बाप जी, नहीं बाप जी, अरे आप नहीं जानते हमारा मरना पड़ना सब हो गया, हम नहीं आएंगे। पता नहीं लोग इतनी वैर की गांठ बांध लेते हैं। हमसे अच्छे तो जानवर होते हैं जो सुबह लड़ते हैं तो शाम को एक जगह बैठे नजर आ जाते हैं। एक हम हैं जो छोटी सी कोई बात हो जाए तो वर्षों तक आपस में बोलचाल बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अरे मेरे भाई, किस बात के लिए आपस में हम खिंचाव पालते हैं? गलतियों से जुदा तू भी नहीं, अरे गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, अरे दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है मन में दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी नहीं। छोटी छोटी बातों में लेकर हम आपस में खींचतान कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बहुत सुकून भरा जीना चाहता है, मैं उस हर व्यक्ति को भगवान के द्वारा दिया हुआ यह संदेश देना चाहूंगा कि अगर किसी के प्रति तुम्हारे मन में मनोमालिन्य हो गया है, वैर विरोध हो गया है, कषाय हो गया है, तो संवत्सरी पर्व की इंजारी मत करो, चातुर्मास की इंजारी मत करो, संतों के प्रवचन की इंजारी मत करो। भगवान कहते हैं उससे क्षमापना कर लो, उसको सॉरी कह दो, उसको माफ कर दो, उससे माफी मांग लो। अरे जैसे तैसे भी अपने मन को हल्का कर लो ताकि हमारे मन में कषायों का बंधन ना हो। 2 काम, नंबर 1 माफी मांग लो, नंबर 2 माफ कर दो। मैं आपको बता दूं, सबसे सरल काम है माफी मांगना, पर सबसे मुश्किल काम है माफ करना। समझ लो आप यहां पर आए, खूब सारे लोग बैठे थे, संयोग से हम ना पहचान पाए। हो सकता है आप 3-4 साल पहले मिले थे, खूब सेवा भी की थी, ना पहचान पाए। आप आधे घंटा बैठे रहे और उसके बाद आप उठ के चले गए, हम ना पहचान पाए। अब आपको बड़ा वो गुस्सा आ रहा है, मैं तो बाप जी ने गया, स्पेशल गाड़ी करने गया, बाप जी ने नजर भी नहीं पड़ी, माने पहचानी नहीं, दिखी ही नहीं, आप तो फालतू ही गया था। जैसे ही हमको पता लगा कि वो महानुभाव आए और हम ना मिल पाए, तो हमने कहा भाई उनको फोन करके कह दो सॉरी, मन में कोई बात न रखें, दोबारा मिलने के लिए आ जाओ। हमने सॉरी कहने में केवल 3 सेकंड लगाया, माफी मांगने में केवल 3 सेकंड लगता है, पर माफ करे कि ना करे इसके लिए 3 साल भी कम पड़ जाते हैं। वो अभी भी मन में वैर की गांठ रखेगा कि नहीं रखेगा? आपने तो बाहर निकल के कह दिया भाई साहब सॉरी, मेरे दिमाग में आपका नाम नहीं रहा और ऐसा हो गया या वैसा हो गया, भूल से मेरे मुंह से निकल गया। माफी मांगना सरल है पर माफ करना कठिन है। इसलिए भगवान श्री महावीर ने हमें जीवन का ज्ञान देते हुए कहा है, क्षम्यवम क्षमाव्यवम। केवल क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा, क्षमा करना भी पड़ेगा। आप तो सॉरी कह के हल्के भी हो गए और अलग भी हो गए, पर सामने वाला अभी भी मन में हमें सॉरी बोले हैं, हमें नाटक कर रहे हैं, वो अभी भी हो सकता है वर्षों तक गांठ बांध कर रखे। इसलिए मन में संकल्प कर लो, जो व्यक्ति मन की शांति का मालिक बनना चाहता है, माफ करने का बड़ा, माफी मांगने का नहीं, केवल माफ करने का भी बड़प्पन दिखा दो। और कभी कभी इतना बड़ा दिल दिखा दिया करो कि बिना माफी मांगे भी क्या करो, माफ कर दो, कोई बात नहीं। पति ने 2 टेढ़े शब्द बोल दिए, आपके पास 2 विकल्प, वो अपने आप झुकेंगे, मैं क्यों झुकूं, बोला उन्होंने था वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। रात को बेडरूम में जाने से पहले आप चलाकर कह देना सॉरी है, मुझे नहीं पता गलती आपसे हुई कि मुझसे हुई, पर सॉरी। आप अपने मन को हल्का कर लीजिए। छोटी मोटी बात को लेकर क्यों मन में कषाय बांधते हैं? आपको लगता है ना गलती पत्नी ने की है और वो सॉरी बोलने वाली है नहीं, उसने तो सोच रखा है मैं काहे को झुकूंगी, मुझे काहे की गरज है। कोई दिक्कत नहीं, आप ये मत सोचना कि मैं क्यों झुकूं। मेरे भाई एक बात तय मानकर चलो, उसका सर हमसे ऊपर होता है जो हमारे सामने झुका होता है। और चला कर कह देना सॉरी है,
ये अब सोचने का वक्त नहीं है कि गलती तुमने की या मैंने की, पर सॉरी। हम बेडरूम में बाद में जाएंगे, पहले मन के मालिन्य को खत्म कर देंगे।